दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने परिवार की खुशीमय ज़िंदगी जीवाने के लिए एक ऐसा फैसला ले लेती है जिसकी वजह से एक निर्दोष व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। अब लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आते, सुनने के बाद 4 लोग हमेशा में के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं और साथ में कई लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से बड़े होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में जाना माना एक ज़िला पड़ता है हथारस, और ठीक उसी का एक नहरौली गाँव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 26 जुलाई। अब सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त नहरौली गांव के कुछ लोग होते हैं, अपने गांव से जब निकलते हैं, गांव से रोड निकलने के बाद वह कोटा रोड पर चढ़ जाते हैं। तभी वह चढ़ते चढ़ते जैसे ही बम्बे पास पहुंचते हैं तो वहीं किनारे एक डेड बॉडी पड़ी होती है। डेड बॉडी को लोग देखकर वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त अब सदर कोतवाली में दे देते हैं। अब सदर कोतवाली के थाना प्रभारी होते हैं अब BS त्यागी साहब। जैसी खबर पाते हैं उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते हैं, उसी वक्त अब बम्बे पास पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचते हैं डेड बॉडी के करीब जाते हैं, और पहुंचने के बाद डेड बॉडी का जब निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है डेड बॉडी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। पूरा चेहरा इधर बिगड़ा हुआ होता है। और साथ में पुलिस की टीम जैसे ही बॉडी के करीब जाती है, अपने हिसाब से और निरीक्षण करते पता चलता है कि बॉडी का जो प्राइवेट पार्ट होता है पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि जो यह मामला होगा ज़रूर अवैध संबंध से जुड़ा होगा, क्योंकि इस मामले में ज़्यादातर जो देखा जाए ऐसे ही मामले हमारे सामने आते हैं। और यह मामला जो होता है सीधा संबंध के रिश्ते को जोड़ता है। और पुलिस की टीम के जो थाना प्रभारी मौके पर होते हैं और BS त्यागी उसी समय अपने हिसाब से निरीक्षण करते हैं और वहां पर खड़े हुए लोगों से शिनाख्त करवाते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है चेहरा बिगड़ने की वजह से और प्राइवेट कुचलने की वजह से शिनाख्त भी नहीं कर पाता कि आखिर यह व्यक्ति है कौन, आखिर यह हिंदू है या मुस्लिम है। पुलिस की जो टीम होती है इस मामले को काफ़ी गंभीरता लेती है और लेने के बाद उसी वक्त बॉडी का अनफानी पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में भिजवा देती है। और इधर पुलिस की टीम फ़ोटो को सर्कुलेट कर देती है कि अपने जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं, साथ में बड़े बड़े ज़िले के ही थाने होते हैं, उसमें फ़ोटो को सर्कुलर करा दिया जाता है। और साथ में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए बड़े अधिकारी होते हैं उनको भी इस चीज़ की सूचना भेज दिया जाता है। और यहाँ तक मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया जाता है, कहीं किसी व्यक्ति का गुमशुदा का मुकदमा अगर कहीं पास इलाके में दर्ज हो या कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल गया हो तो इसकी जानकारी हमारे थाने अब कोतवाली में दिया जाए। इधर पुलिस जो टीम होती है अपने हिसाब से उस अनजान डेड बॉडी के अब शिनाख्त के लिए लगी पड़ी रहती है, क्योंकि पुलिस को भी पता होता है कि जब तक अज्ञात डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं हो पाता तब तक पुलिस जो होती है एक कदम भी इस केस में हत्यारे के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब पुलिस की टीम अपने हिसाब से काफ़ी तौर तरीके से अब व्यक्ति की शिनाख्त करवाने के लिए कोशिश भी करती है। और तभी ठीक जैसे ही 27 जुलाई का वक्त होता है उसी वक्त सदर कोतवाली में एक अनजान व्यक्ति पहुँचता है। कहने लग जाता है कि साहब हमारा ही एक अपना किराएदार है, जो वकील है उसकी अपनी पत्नी होती है, और दोनों लगभग 6 महीने पहले हमारे ही अब रूम में रहने के लिए आए हुए थे। लेकिन अचानक 3 दिन से वह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और हमें न्यूज़पेपरों के द्वारा एक हमें फ़ोटो चस्पा हुआ एक फ़ोटो दिखा और उसकी शिनाख्त के लिए हम आपके पास आए हैं। यह बात जैसे ही अब इधर थाना प्रभारी अब BS त्यागी सुनते हैं, उसी वक्त उस व्यक्ति को अपने साथ लेते हैं और ठीक अस्पताल के ही मोर्चरी में पहुंच जाते हैं। और डेड बॉडी को जैसे ही बाहर निकालते हैं वह व्यक्ति देखता तुरंत शिनाख्त कर लेता, कहने लग जाता कि साहब यह तो वकील है।
नहरोली के ही जो बॉम्बे पर मिला हुआ डेड बॉडी है पूरी तरह से किराएदार के ही फ़ोटो से मैच कर रहा है। अब पुलिस की टीम यह बात जब सुनती है तो पता चलता कि ठीक जो था जो बिसड़ू पूरी पड़ता है वही मौके पर किराए के तौर पर अब इधर वकील रह रहा होता है। पुलिस की जो टीम होती है पता करती है कि आखिर इसकी अपनी पत्नी है कहाँ, और तभी पता चलता है कि इसकी अपनी जो पत्नी होती है मौके पर मथुरा गई है अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए। और पुलिस की टीम उसी वक्त अब वकील की अपनी जो पत्नी होती है उससे संपर्क करती है, काफ़ी लोगों से नंबर इकट्ठा करती है और सूचना भिजवा दिया जाता है। और इधर पुलिस की टीम के सामने जैसे ही 3 घंटे का वक्त बीतता है तो उसी मोर्चरी में एक महिला आती है और महिला उसी समय दहाड़े मार कर चीख चिल्लाना शुरू कर दी। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, यह जो व्यक्ति है इस महिला का ही अपना ही अब शौहर होगा, क्योंकि उस महिला की जो उम्र होती है लगभग अब 45 साल के आसपास होता है और उस व्यक्ति का जो उम्र होता है लगभग 20 से 21 साल के आसपास होता है। पुलिस की टीम भी नहीं समझ पाती कि आखिर इस महिला का पति यह युवक कैसे हो सकता है। पुलिस भी काफ़ी असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन पुलिस जो होती है इस केस को सुलझाने के लिए इधर उस महिला का जब नाम पता अब जानती है तो पता चलता है उस महिला का जो नाम होता है इधर जरीना होता है, जो अपने ही शौहर इधर वकील के साथ लगभग 6 महीनों से उसी जगह किराए के तौर पर रही हो रही होती है। अब इधर जरीना से पूछताछ किया जाता कि आखिर आपको क्या लगता है कि आपके शौहर की हत्या कौन कर सकता है। यह बात जैसे ही जरीना सुनती है उसी वक्त पुलिस के सामने चीखते हुए शब्दों में कहने लग जाती है कि हमारे पति का हत्यारा कोई और नहीं है, हमारा अपना पहला पति और हमारा अपना ही बेटा और साथ में एक चचेरे देवर का बेटा है। अब पुलिस की टीम के सामने जैसे ही अब इधर जाकर जरीना नाम लेती, पुलिस की जो टीम होती है उन सब के बारे में व्यक्तित्व का जानकारी लेती है। पता चलता है शौहर का नाम है शौकी मोहम्मद और इधर चचेरे देवर का नाम होता है अफुर्रा और बेटे का नाम होता है शमशेर। अब पुलिस की जो टीम होती है अब इधर जरीना के ही तहरीर पर तीनों को ऊपर जो होता है मुकदमा दर्ज कर लेती है और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है सबसे पहले वकील के परिवार वालों को पास भिजवा दिया जाता है। वकील के परिवार वालों को सूचना भी लगता है, वह भी तुरंत जो होता है सदर कोतवाली में पहुंचते हैं और सदर कोतवाली में जो थाना प्रभारी होते हैं अब इधर वकील के बड़े भाई से जब पूछताछ करते हैं तो वहाँ भी पूरा जो शंका होता है इधर जरीना के पहले पति और उसके बेटे शमशेर और साथ में उसके अपने चचेरे देवर पर लगा देता और साथ में अपने ही भाई की पत्नी अब जरीना के ऊपर भी उसी हत्या में शामिल का आरोप लगा देता है। पुलिस की जो टीम होती है अब चारों को दोबारा जाकर अपने कस्टडी में लेने के लिए अपने हिसाब से इलाके में पहुंच जाती है और पता चलता है कि जरीना का जो अपना पहला ससुराल होता है वह ठीक है इमला नागा में होता है। अब पुलिस की जो टीम होती है जैसे ही ससुराल के बारे में पता पाती टीम में लेती है और लेने के बाद शमशेर और साथ में शौकी मोहम्मद और चचेरा उसका देवर फुर्रा को अपने कस्टडी में लेती है और साथ में जरीना को भी लेकर पुलिस की टीम थाने पहुंचती है। और लेकिन जब चारों से पूछताछ किया जाता है थोड़ी बहुत सख्ती दिखाया जाता है और इससे पहले पुलिस की जो टीम होती है अब इधर वकील और साथ में जरीना के ही पुराने अपने शौहर अब इधर शौकी मोहम्मद का भी मोबाइल नंबर का पूरा सीरिया डिटेल और घटना वाले दिन का ही लाट लोकेशन निकाल पता चलता है। घटना वाले दिन का ही जो लाट लोकेशन होता है और मौके पर जाकर दोनों का एक साथ दिखा रहा होता है। पुलिस का शंका पहले का अब यकीन में बदल जाता है और पुलिस की जो टीम होती है अब जल्दी से दोनों से पूछताछ करती है। चंद मिनट के अंदर जो होता है अब तीनों के तीनों टूट जाते हैं और पुलिस के सामने अब जो सच्चाई बताते सुनने के बाद लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है, जिला पड़ता है हथारस और उसी का सादाबाद एक जाना माना इलाका पड़ता है और ठीक उसी में ही एक जरिया की गढ़ी पड़ता है। उसी के ही रहने वाले हनीफ खां होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है जिनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, लेकिन वहाँ रहकर वहाँ अपने बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पाते हैं और तभी ठीक जो होता है काफ़ी साल पहले अपने पत्नी और अपने तीनों बच्चों को लेते हैं और लेने के बाद ठीक जो होता है अब आगरा पहुँच जाते हैं। आगरा तब पहुँचते हैं जब आगरा के एक नया इलाका जो ठीक यमुना के ही बगल बनता है अब इमलाल नगर पड़ता है, वहीं आकर मौके पर अपना ठिकाना भी बना लेते हैं। नया इलाका बसने की वजह से उनको बड़ी जल्दी वहाँ का स्थिति की जानकारी हो जाती है और वहीं आकर अपनी पत्नी और अपने तीनों बच्चों के साथ रहना शुरू कर देते हैं। और रहते रहते जब कुछ साल का और वक्त बीतता है तो इसी बीच वहाँ आकर उनकी जो अपनी पत्नी होती है 4 बच्चों की माँ और बन जाती है, जिसमें टोटल उनके 7 बच्चे होते हैं। अब 7 बच्चों के साथ अपनी जो ज़िंदगी अब वहाँ आकर टोटल के टोटल मिलाकर 9 बच्चे हो जाते हैं, अब जिसमें 4 बेटियाँ और 5 बेटा होते हैं। लेकिन उनका अपने एक सबसे छोटा बेटा होता है वकील,
और जो उनके सबसे चारों बड़े बेटे होते हैं मौके पर जैसे शादी की तैयारी पर पहुंचते हैं तो उनका शादी जो होता है बड़े तौर तरीके से कर देते हैं। और चारों बेटे और उनके घर में मौके पर जो होता है अब बड़ी हुई चारों बेटियां अपने अपने ससुराल चल जाती हैं और चारों बेटे शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर अलग अलग रूम में अब रहना शुरू कर देते हैं। और वकील जो होता है अपने माँ बाप का सहारा बनता है। वहीं पास एक स्कूल होता है, उसी में जाकर हाई स्कूल की पढ़ाई भी करता है और समय के हिसाब से स्कूल में ढल भी जाता है। लेकिन अचानक जो होता है उसके अपने जो पिता होते हैं इस दुनिया को छोड़कर एक बीमारी के चलते चले जाते हैं। लेकिन इधर जब कभी अब वकील जो होता अपने भाइयों के पास सहारा मांगने के लिए पहुंचता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन का सहारा मिलता, उसके जो अपने भाई होते हैं और वकील को वहां से तुरंत निकाला कर देते हैं। और वकील जो होता है अपने पड़ोसियों के पास जाता, उनसे ही खाना पीने की व्यवस्था करता। अब सिलसिला जो होता है वकील का कैसे न तैसे ऐसे ही चलने लग जाता है। लेकिन जब कई महीनों का वक्त बीतता तो वकील अपना सहारा खुद ढूंढ लेता और कुछ अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर मोटर मैकेनिक का काम सीख लेता है, जिसकी वजह से अब उसके पास जेब खर्चे भी आने लग जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लेकिन वक्त के साथ जो होता है उसके ही अब इलाके का रहने वाला होता है शौकी मोहम्मद। शौकी मोहम्मद की अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उसके टोटल 3 बच्चे भी होते हैं। और समय के हिसाब से अपनी पत्नी के साथ शौकी मोहम्मद ढल बल जाता है। लेकिन समय जब बीतने लग जाता है तो समय के हिसाब से अब उसके घर में एक दिन अचानक ऐसी आफत आ जाती है जिसकी वजह से उसकी जो अपनी पत्नी होती है वह मौके पर इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। और तभी शौकी मोहम्मद जो होता है अब दूसरी शादी कर लेता है। शादी करने के बाद अपनी ज़िंदगी अपने परिवार के सहित 3 बच्चों के सहित तो बिताता है, लेकिन समय के हिसाब से दूसरी पत्नी से उसके टोटल 7 बच्चे और हो जाते हैं। और 7 बच्चे और टोटल और 3 बच्चे और होने के बाद 11 बच्चों का पिता और माँ होने के बाद दोनों ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से चलाते हैं। और खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बीतते बीते जब कई सालों का वक्त बीतता है तो इधर जो होता है उसकी जो अपनी बेगम होती है अब जरीना, दूसरे नंबर की पत्नी, देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। लेकिन 7 बच्चे होने के बावजूद भी कोई भी नहीं कहता था 7 बच्चे जो होता है क्या जरीना के कोख से जन्म ले सकते हैं, क्योंकि खूबसूरती जो होती है जरीना का आए दिन बढ़ जाती है। अब जरीना का जो परिवार होता है समय के हिसाब से बीतता है, लेकिन इधर जैसे ही अब जरीना के पति के जो पहले 3 बच्चे होते वह शादी के पहुँचते तौर तरीके से शादी भी हो जाता है। लेकिन उनके घर में अपना सबसे बड़ा बेटा होता है अब शेर खान। अब शेर खान जैसे शादी के तरीके पहुँचता तो उसी वक्त शेर खान की जो शादी होता है तौर तरीके से कर दिया जाता है। लेकिन इधर जरीना से कोख के जन्मे हुए सबसे बड़ी एक बेटी होती है जिसकी शादी जाकर अब मथुरा में कर दिया जाता है कांटा, और वहाँ पर जाकर मथुरा में वह तौर तरीके से अपने ज़िंदगी के साथ खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बिताती है। लेकिन समय तो बीतता है, धीरे धीरे कई बच्चों की जो शादी होता कर दिया जाता है। जरीना के टोटल 3 बच्चे ही बिन शादी के अपनी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। लेकिन जरीना की जो चाहत होती है आए दिन बढ़ने लग जाती है। भले ही टोटल 7 बच्चों की माँ बन चुकी होती है, लेकिन खूबसूरती आए दिन 4 चाँद पे होता है। लेकिन समय तो बीतने लग जाता है, तो इसी बीच जरीना की जो चाहत होती है ऐसे बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से अब जरीना नए नए युवकों की तलाश में लग जाती है। लेकिन उसी बीच जरीना की जो नज़र होता है अपने ही पड़ोस में अब रहने वाले वकील पे पड़ जाता है। वकील था नवयुवक, बिन शादी की अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। लेकिन जरीना जैसे नज़र देखती है और भांप लेती है, उसकी चाहत को पहचान लेती है। इसी बीच होता है अब जरीना वकील के कमरे पर ज़्यादा जाना शुरू कर देती है, क्योंकि वकील जो होता अपना दूर में ही एक किराए का कमरा लेता, वहीं पर अकेले रहा करता था। और जरीना को जब आभास होता है तो इधर उसकी सहयोगी के लिए आए दिन खाना भी ले जाना शुरू कर देती है और तौर तरीके से नाश्ता पानी पहुंचाना शुरू कर, जिसकी वजह से वकील जो होता है अब जरीना के ही ज़्यादा हितौसी फिरौसी बन जाता है। और जरीना की उम्र होती है लगभग 40 साल के आसपास होता है, और इधर वकील का जो उम्र होता है अब लगभग 16 साल के आसपास होता है। लेकिन दोनों के बीच ऐसे रिश्ते पनपते हैं कि दोनों के बीच अनैतिक रिश्ते भी पनप जाते हैं। अब सिलसिला चलते चलते जब कई सालों का वक्त बीतता है तो जरीना को आभास हो जाता है कि यहाँ रहकर अपनी जो ज़िंदगी होती है अपने खुशियों के हिसाब से नहीं जी पाएंगे, जिसकी वजह से वकील के सामने शर्त रखती है कि हम दोनों मिलकर अलग दुनिया बसाएंगे। यही सब सोच साच के वकील जो होता है अब जरीना को लेकर वहाँ निकालने के लिए तौर तरीके वाला प्लान बना शुरू कर देता है। और दोनों प्लान बनाते हैं कि यहाँ से मिलकर सीधा का सीधा अब हम लोग हैदराबाद चलेंगे। लेकिन वहाँ से दोनों साथ तो निकलने के बाद बाज़ार जब जाते हैं तो दोनों का वहाँ से प्लान बदल जाता है। वहाँ से प्लान बदलने के बाद दोनों के दोनों जो होते हैं बस पकड़ते हैं और सीधा हतारस ज़िले में पहुँच जाते हैं। और वहीं बाल पट्टी पड़ता है एक मोहल्ला, और उसी मोहल्ले में जाकर जरीना और वकील दोनों कमरा लेकर रहना शुरू कर देते हैं। रहते रहते जब कुछ महीने का वक्त बीतता है तो दोनों के बीच जो अब कमियाँ होती हैं पूरी दूरियाँ में बदलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के सामने दूरियाँ बनाने के लिए पूरी तरह से अब मजबूर हो जाते हैं।
दोनों के बीच थोड़े बहुत मनमुटाव होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है, घटना से मात्र अब 4 साल पहले अब जरीना का जो अपना पति होता है मोहम्मद शौकी, अपने पत्नी के अब घर जाने के बाद वह बड़ी चिंता में हो जाता है। वह भी सोचने लग जाता है कि उम्र भी ढल चुकी है और इतने बच्चों की माँ होने के बाद वह कहाँ जा सकती है, जिसकी वजह से उसको शंका होता है कि हमारी पत्नी के साथ कोई ना कोई गलत हादसा तो ज़रूर हो गया है, जिसकी वजह से अब अपने थाने में जाता है। और थाने में जाने के बाद जो होता है, पुलिस की जो टीम होती है गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करती है अपने हिसाब से। अब इधर जरीना की तलाशी करती है पुलिस की टीम, लगभग 1.5 साल मेहनत करती है, लेकिन जरीना के बारे में अब कुछ अता पता नहीं चल पाता है। तभी घटना से मात्र 1 साल पहले जो होता है, मोहम्मद शौकी की एक अपनी दूर की बहन होती है और वो मौके पर हथारस की ही बाज़ार में कुछ सामान लेने के लिए पहुंची होती है। तभी उसकी जो नज़र होता है वह जाकर अपने ही भाई की अपनी जो पत्नी होती है अब जरीना पर पड़ जाता है। बगल में वकील खड़ा होता है। दोनों को जब एक साथ देखने के बाद उसी वक्त अपने ही अब पैतृक मायके पहुंचती है और पहुंचने के बाद इसकी जो सूचना होता है अपने चचेरे भाई मोहम्मद शौकीन को दे देती है। और मोहम्मद शौकीन जब खबर पाता है उसी समय सनस रह जाता है और यह खबर जाकर मोहम्मद शौकीन अपने कोतवाली में दे देता है। और वहाँ के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं उसी वक्त अब लेते हैं और लेने के बाद मोहम्मद शौकीन को लेकर जिप्सी सहित निकल पड़ते हैं। और उसके कुछ अपने रिश्तेदार भी होते हैं और उन्हीं के साथ जो होता है, ठीक है, अब बालपट्टी इलाके पहुंचता है, जहां पर कमरे लेकर वकील और जरीना दोनों रह रहे होते हैं। और वहीं पहुंचने के बाद दोनों को कस्टडी में लेती है पुलिस की टीम और लेकर ठीक जो होता है अब हथारस के ही उसी कोतवाली में पहुंचती है। और जब वहां से दोनों से पूछताछ किया जाता है, पूछताछ करने के बाद जो होता है, सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है या जानना चाहती है कि दोनों के अपनी मर्जी के खिलाफ अपनी ज़िंदगी जी रहे थे कि या दोनों पूरी सहमति से ज़िंदगी जी रहे थे। और तभी पता चलता जरीना से कि आखिर जरीना की सहमति से जो होता है अब इधर वकील ज़िंदगी जी रहा होता है। पता चलता है दोनों मिलकर एक साथ निकाह भी कर लेते हैं। पुलिस को जब पता चलता है, पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त सनस रह जाती है। लेकिन मोहम्मद इधर शौकीन जो होता है कुछ कह नहीं पाता, वहीं डांट डपाट कर अपनी पत्नी को भी सहमति देता है और खुद राजीनामा करता है। और करने के बाद जो होता है अब दोनों फैसला लेते हैं और दोनों जाकर दोबारा वही कमरे में अब एक पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। अब रहते रहते जब कुछ महीने का वक्त बीतता तो इसी बीच मोहम्मद शौकीन के इलाके में जो होता है उसके पत्नी के नाम के काफ़ी चर्चे होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके इलाके में उसकी काफ़ी बदनामी होती है। और उसी बदनामी से मोहम्मद अब शौकी जो होता है इतना आहत हो जाता कि उसी वक्त एक बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेता कि वकील को चाहे जैसे करना पड़े ठिकाने तो लगाना पड़ेगा। तभी उसी वक्त अब मोहम्मद शौकी जो होता है अब अपने ही बड़े बेटे शमशेर से संपर्क करता है और अपनी और दूर के भाई के बेटे अब जाकर आजम खान संपर्क करता है और तीनों को अपने प्लान में शामिल कर लेता है और बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाता है। और उसी प्लान के तहत जो होता है अपने घटना को अंजाम देने के लिए लग जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है अब शमशेर का अपने माँ का पता मिलने के बाद और अपने माँ के पास आना जाना हो जाता है। आने जाने की वजह से और पहचान बन जाती वकील से, जिसकी वजह से वो वकील और दोनों शमशेर दोनों मिलकर एक साथ बैठकर ठेके पर अब शराब का सेवन करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह शराब के सेवन करते दोनों के बीच जो होता है दोस्ती हो जाती है कि आए दिन दोनों की दोस्ती अब बढ़ना शुरू हो जाता है। और तभी वकील इसकी खबर जाकर अब अपने अब्बू मोहम्मद शौकी को दे देता है। और मोहम्मद शौकी जब खबर पाते हैं उनको अपने बेटे पर बड़ा गर्व होता है कि हमारा जो बेटा होता है अब हमारे काम को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से हमारा सहयोग कर रहा है, जिसकी वजह से मोहम्मद शौकी अपने बेटे शमशेर के साथ मिलकर एक बड़ा ही खतरनाक प्लान अपने घर में रचना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्लान अब बनाते बनाते लगभग 1 साल का वक्त जब निकल जाता है तो इसी बीच जो होता है जब मोहम्मद शौकी को यकीन हो जाता है कि हमारे बेटे की अब पूरी तरह से दोस्ती वकील के साथ हो चुकी है, तो उसी वक्त वकील को रास्ते सटाने के लिए अब अपने एरिया में मिलकर प्लान बनाते हैं। और उसी वक्त अपने चचेरे भाई के बेटे आजम खां को भी शामिल कर लेते हैं और तीनों प्लान में शामिल हो जाते हैं। और शामिल होने के बाद घटना को अंजाम देने के लिए तौर तरीके से अब लग पड़ जाते हैं। और तभी जैसे ही अब 25 जुलाई साल 2014 का वक्त होता है तो शाम का टाइम होता है, उसी वक्त शमशेर जो होता है वो वकील के पास फ़ोन कर देता है, कहने लग जाता कि आज हमारा जन्मदिन है और तुम्हें पार्टी में न्योता मिल रहा और न्योता में शामिल होने के लिए तुम्हें इसी वक्त जो होता है अब जैसे ही आप बात सुनता तो उसी वक्त जो होता है बुलाने के बाद तुरंत अपना बाइक लेता है और निकल जाता है कोटला के लिए। लेकिन हाँ, एक बाघ होता है, वहीं पर खड़े होते हैं पहले से मोहम्मद शौकी और आजम खान। अब तीनों जो होते हैं मिलकर वहीं से पहले से इंतजार करते हैं। लेकिन जैसे ही वकील पहुंचता है तो एक झोला होता है, उसी झोले में काफ़ी सारे शराब की बोतलें होते हैं। शराब की बोतलें वकील को दिखाते हैं तो वकील के मुंह से अब लार टपकना शुरू हो जाता है। वकील को तीनों साथ लेते हैं तब लोग रात का 7 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है।
और वहीं बाग में बैठते हैं। तीनों जो होते हैं मिलकर वकील के सामने एक बड़ी बढ़िया तरीके से पैक बनाते हैं, लेकिन वकील के हिस्से में काफ़ी सारे पैक आ जाते हैं। इसकी वजह से वकील जो होता है अब एक के बाद एक पैक लगाना शुरू कर देता है और वकील थोड़ी देर बाद नशे में बेसुध हो जाता है। इधर शमशेर और मोहम्मद शौकी और आजम खां तीनों मिलते उठते हैं। उठने के बाद वही पास एक पत्थर पड़ा होता है, उसी पत्थर पर बेरहम तरीके से वार करते हैं, जिसकी वजह से वकील की जो मौत होती है हमेशा हमेशा के लिए वहीं हो जाती है। और वहीं बॉडी को खींचते हुए वहाँ से लगभग कुछ दूर ले जाते हैं और तभी बॉम्बे पर पास पहुँचते हैं तो वहीं साइड में डंप करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक उनकी कानों में एक आवाज़ आ जाती है गाड़ी की। वह सुनकर चौंक जाते हैं और वहीं बॉडी को छोड़ते हैं और मोबाइल कब्जे में लेते हैं, थोड़ी दूर ले जाते हैं, वहीं डंप कर देते हैं। फिर बाइक में सवार होकर तीनों अपने अपने ठिकाने पर अब पहुंच जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने एक सच्चाई जब निकल के आती, पता चलता सकीना की जब शादी होती है उसके ठीक 2 साल बाद ही इधर वकील का जन्म होता है। तो पुलिस की टीम भी और सनस रह जाती है कि आखिर दुनिया में कैसे कैसे कारनामे हो रहे हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है तीनों को अपनी कस्टडी में लेती है और ले जाकर वहाँ के ही अब कोर्ट में पेश कर दी थी और तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूवर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूवर दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं और राम जी वर्मा उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं और इधर नीता सिंह ठाकुर जो उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं। इन सभी व्यूवर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।